तो अब हम लोग एक सिमुलेशन सेशन कर रहे हैं रिप्ले मोड में जाके। ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी के लिए। और ये जो अपना पेयर है ये यूएसडी जेपीयू है। ठीक है, डॉलर ये रहा। अब हम 5 दिसंबर, ये 4 दिसंबर की ये लास्ट कैंडल है, 12:30 वाली, 11:30 वाली, मतलब 12 बजे से चालू हो जाएगा। 5 दिसंबर स्टार्ट होती है, करेक्ट। तो मैं एक एक करके कैंडल आगे बढ़ाने से पहले आई जस्ट सिंपली शिफ्टेड टू डेली चार्ट। डेली चार्ट में अपना ये 4 दिसंबर का प्राइस खत्म होने वाला है यहाँ पे। और हम इसको अभी ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। पुराना जो है ड्राइंग्स, उसको सारे ड्राइंग्स को हटा, ठीक है। इंडिकेटर जो ये नीचे आपको दिख रहा है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के इंडिकेटर को भी मैं बंद कर देता हूँ, सो दैट हमें कोई इंडिकेटर भी नहीं दिखे, एकदम क्लीन चार्ट दिखे, क्लीन चार्ट दिखे। एंड वी विल देन कंटिन्यू। अब प्राइस को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे, ओके, तो ये देखो अभी जिधर करंटली प्राइस चल रही है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। प्राइस जिधर से अभी करंटली आपने जैसे प्राइस स्टार्ट किया, मार्केट स्टार्ट किया, चार्ट ओपन किया, उस टाइम पे जो आपको प्राइस दिख रही है, जहाँ पे प्राइस चल रही है, कैंडल चल रही है, उस रीजन को आपको नोटिस करना है। और उस रीजन के इर्द गिर्द कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या इन द हिस्ट्री, वो चेक कर। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे देख रहे हैं, हमें डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा कि इस जोन से यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूटा, प्राइस रीटेस्ट करी दूसरे दिन, एंड तीसरे दिन प्राइस ने वापस नीचे कंटिन्यूएशन। तो यहाँ का जो सपोर्ट था ये अभी क्या बन चुका है, दिस हैज बीन टर्न टू अ रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो नाउ वी हैव दिस लेवल एज ए रेजिस्टेंस, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है, एंड प्राइस कैन मूव फर्दर मोर अप, करेक्ट। बट जस्ट बिकॉज प्राइस ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और हमें यहाँ पे दिख के आ रहा है कि प्राइस ने, देखो यहाँ पे एक लो तोड़ा, करेक्ट, यहाँ पे भी एक लो था हल्का सा, आई जस्ट ड्रॉ विद अ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे भी एक लो था, ये तोड़ दिया। तो ये तोड़ने की वजह से प्राइस ने क्या कर दिया है, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है। फिर प्राइस ने ये लेवल जो था इसको भी तोड़ा। अब जब हम बोलते हैं कि प्राइस ने इसको तोड़ दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वाले स्विंग को जब तोड़ देता है, तो हम क्या उसको नाम देते हैं, हम पैसा, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। कैंडल का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन रख, नहीं ग्रीन भी नहीं, ग्रीन गंदा दिख रहा है, येलो रख देता हूँ ताकि विजिबिलिटी है, ओके। तो एक ही दिन की कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, और सेम डे में उसने क्या कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे किया है उस लेवल तक पहुंचने की बात आती ही नहीं है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब हो चुका है तो बराबर उसने उसी लेवल पे रिस्पेक्ट करके नीचे चले, करेक्ट। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ऑन 4 दिसंबर प्राइस ऊपर आई। मेरा जनरल व्यू क्या रहेगा कि प्राइस क्या रहेगी, बेरिश रहेगी, दैट इज माई जनरल व्यू, करेक्ट। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं 4 आवर्स पे चले जाऊंगा, बिकॉज मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है, की ऑब्जर्वेशन है, आई जस्ट शिफ्ट टू 4 आवर। 4 आवर में मुझे क्या दिख रहा है, 4 आवर में मुझे दिख रहा है दैट ये रेजिस्टेंस तो है यहाँ पे ऊपर डेली का, बट प्राइस ने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, ये देखो 4 आवर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो नाउ आई हैव मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, लाइक ऊपर जाने के मेरा जो प्रेफरेंस है वो बहुत कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि मुझे ये क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है ये ऊपर के लिए उतनी कोशिश नहीं कर सकता, until and unless आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ बाइंग एंट्री सिनारियो कहीं से। तो मुझे यहाँ पे तो कहीं भी बाइंग एंट्री का सिनारियो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ बाइंग सिनारियो, ओके। सो अगर हम 4 आवर्स में भी ध्यान से देखेंगे तो 4 आवर्स में वी कैन सी दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटेड।
price came down like this. Okay, it has हम्म broken the level मतलब देखो यहाँ पे दोनों चीजें होती है. I'll just explain it to you. This was a swing. Okay, ये यहाँ पे एक हम्म स्विंग था. करेक्ट. ये स्विंग को यहाँ पे हम्म तोड़ दिया है. So this is a very important lesson for you, as you had a lot of questions regarding the uh, break of structure, bullish break of structure, bearish break of structure के बारे में भी सवाल बहुत रहते थे. तो हम्म यहाँ पे आपको 4 आवर में देखो, डेली में ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है डाउनवर्ड. 4 आवर में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया फॉर हम्म अपवर्ड बाइंग साइड. करेक्ट. हम्म एंड देन हम्म यहाँ पे भी इसका स्विंग जो था, नेक्स्ट स्विंग, इसने उसको भी तोड़ा. हम्म करेक्ट. अभी हम्म स्विंग तोड़ के इट हैज डिड अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टेक्निकली. करेक्ट. हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए येलो कलर का लाइन रखे थे. राइट. हम्म यहाँ पे ऊपर डेली में हम लोग ने येलो और रेड, तो मैंने सब सेम कलर रखने की कोशिश की. हम्म ओके. नाउ वी हैव अ सी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बुलाना या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलना, या ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्म्स हम हम्म अपने खुद के हिसाब से रखते हैं. ओके. मतलब हम्म ये हम्म टर्मिनोलॉजी ऐसे नहीं है कि जिसने मार्केट बनाया उसने ये टर्मिनोलॉजी रखी. इट इज हम्म लाइक, एक बंदा है माइकल हडलसन, जिसको आईसीटी बोला हम्म जाता है. ठीक है. उस हम्म बंदे ने ये सारे टर्म्स लोगों को बताए. बट इट इज नॉट लाइक कि माइकल हडलसन ने ही पूरा का पूरा मार्केट डिजाइन. ठीक है. हम्म उसके पहले 50 साल पहले से भी लोग ट्रेडिंग करते आए हैं. एक वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन थियरी है, उसने जो कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें जो टर्म्स यूज किए थे. ठीक है. वो सारे के सारे टर्म्स को माइकल हडलसन ने, आईसीटी ने अपने हिसाब से खुद के नए टर्म्स देके एक नए टर्मिनोलॉजी दे दिया. और इस वजह से हम लोग जो ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो, दीज ऑल टर्म्स आर मेड बाय ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है. ये हमने बनाए हुए टर्म्स है. आप इन टर्म्स को कैसे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो पहले पहले जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोलता. आई यूज टू कॉल इट एज, ओके दिस इज अ ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट हुआ. ओके. रिटेस्ट हुई, एक ही कैंडल ने रिटेस्ट किया 4 घंटे की, एंड इट वेंट. ओके. दिस वाज द मोस्ट प्रोबेबल टारगेट, इसने फर्स्ट टारगेट क्रॉस किया, नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड टारगेट जो कि ऊपर. ठीक है. तो ऐसे टर्म्स मैं यूज करता था. अब जाके आई एम यूजिंग द टर्मिनोलॉजी सच एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर. बट इट डजंट टेक्निकली मीन कि बॉस ये वैसा ही होना चाहिए. नाउ सी, जस्ट बिकॉज 4 आवर्स में we are having a bullish scenario. Okay. Or we are having a turnaround. So for a bullish scenario, there is a confusion. Okay. Whether to go for the trade for the buying side, or whether to be biased for the sell side. ये अभी दो चीजें हो. तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे. जब ऐसा सिनारियो होता है ना, तो बेहतर रहता है कि हम एक टेबल बनाओ. तो टेबल में क्या लिखेंगे? डेली, डेली कैंडल इज बेरिश, 4 आवर इज बुलिश. ओके. ये हम हमारे खुद के लिए करें. देखो, आपकी अगर डेली बेरिश है और 4 आवर बुलिश है, तो आप आइदर डेली के बुलिश होने के लिए वेट करोगे, या फिर 4 आवर के बेरिश होने के लिए वेट करोगे. दो में से एक चीज करोगे ना. आप रैंडमली तो कोई ट्रेड ले नहीं सकते. यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग. तो नेक्स्ट प्लान के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू वन. ओके. 1 आवर इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. जाहिर सी बात है, जो 4 आवर ने दिखाया वही 1 आवर ने दिखाया है. ठीक है. हम 1 आवर से भी अपने को कुछ क्लियर कट पिक्चर नहीं आ रहा है. तो वी विल वेट फॉर लाइक अ सिनारियो टू फॉर्म. नाउ सी, 4 आवर के अकॉर्डिंगली वापस जाते हैं. मैं डेली बायर्स को अगर कंफर्म करना चाहता हूँ, तो प्राइस को मूव कैसे होना चाहिए? ये बाजू वाली 4 आवर की कैंडल शुड कम डाउन. मतलब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है ना, बुलिश का, फेक करना पड़ेगा उसको, मतलब उसको खत्म करना, रीटेस्ट करना पड़ेगा. और फिर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि प्राइस कैन गो मोर देन. तो मेरे लिए सेलिंग पॉइंट जो है वो ये हो सकता है. ओके.
ये हम्म, सेलिंग पॉइंट हो सकता है, कीपिंग दिस लेवल एज माय टॉप, राइट। हम्म, और डेली के हिसाब से, जस्ट बिकॉज डेली में मेरा व्यू बेरिश, डेली के हिसाब से माय टारगेट लेवल, मुझे टारगेट भी डिसाइड करना है, राइट। तो दिस लेवल विल बी माय फर्स्ट टेक प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। दिस लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, विल बी माय सेकंड ट्रेड। ओके, so हम्म, to having two take profits, and third, I can say that here is a huge candle daily में, जो एकदम गैप क्रिएट किया। आई एम नॉट कॉलिंग इट एज अ फेयर वैल्यू, ये हम्म, टेक्निकली फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि तीन सीक्वेंशियल, तीन एक साइमल्टेनियसली तीन कैंडल्स नहीं बनाया है जिसके बीच में गैप, बट यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, राइट। एक हम्म, बड़ा सा कैंडल बना हुआ है जो अब तक ब्रीच नहीं हुआ है, या जिसके पास लेवल आई नहीं। तो आई सिंपली हम्म, कॉल इट एज अ गैप, ठीक है। हम्म। ये प्रोबेबली गैप का फिलिंग करने के लिए यहाँ तक का थर्ड टारगेट हो सकता है। भाई एफबीजी, मैं उजेफा भाई एफबीजी भी नहीं हो और गैप हो तो वो भी फिल करने आएगा। ठीक, मैंने वर्ड यूज किया हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम इसको एक मोस्ट प्रोबेबल, देखो मार्केट में कभी कभी मोमेंटम आती है ना, तो मोमेंटम काफी तेजी से आती है, ठीक है। और तेजी के मोमेंटम में हम्म, प्राइस ऐसे जहां पे भी गैप रहते हैं ना, उसको फिल कर देते हैं। प्राइस नहीं सोचता है कि वो एफपीजी है नहीं है, फलाना ढिमका नहीं सोचता, प्राइस चले जाती है। पर उसके लिए मोमेंटम जरूरी है। तो अभी हम लोग इसको सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं एज मोस्ट प्रोबेबल थर्ड टाइम। वी आर नॉट हम्म, फिक्सिंग दैट इट इज अवर थर्ड टाइम, या ट्रेड को वहां तक होल्ड करेंगे, कोई भरोसा नहीं। हो भी सकता है कि होल्ड करे, हो सकता है कि होल्ड बिल्कुल भी नहीं, राइट। पर डेली के हिसाब से प्रोबेबल सेटअप क्या है, कि भाई ये प्रोबेबल सेटअप है, एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, जस्ट बिकॉज 4 आवर्स में हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर फिट दिखा, ठीक है। हम्म, अगर 4 आवर के हिसाब से ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में, तो हम्म, हमारे लिए बाइंग सिनारियो बनना चाहिए। तो बाइंग सिनारियो कैसे बनेगा? बाइंग सिनारियो विल बी लाइक प्राइस शुड गो अप, ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, हम्म। कम डाउन इन द रेजिस्टेंस जोन अगेन, एंड देन मूव बैक अप, ठीक है। तो भाई बाइंग के रेड लिए कलर में ये भी तो सिनारियो, रेजिस्टेंस है ना, हाँ तो वो रेड वाला ऊपर। रेजिस्टेंस वाले, ये रेड वाले रेजिस्टेंस को ही तोड़ना जरूरी है। इसको तोड़ नहीं के जब ऊपर वाला नीचे उसके आएगा, ऊपर, उसके ऊपर भी है ना एक रेजिस्टेंस। ये रेड कलर का ये जो आपने लाइन रेजिस्टेंस बनाई नहीं है, ये बी। अच्छा ये बीओएस है। रेजिस्टेंस नहीं है भाई, बीओएस। ये बीओएस, ये रेजिस्टेंस हाँ नहीं। समझ गया। ठीक। ओके, हम्म, नाउ बाइंग के लिए अगर हमें जाना है तो हमें वेट करना पड़ेगा इस सिनारियो को प्ले करने के लिए। वापस से अपना स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ का रहेगा, और टारगेट जो रहेगा, टारगेट विल बी मोस्ट प्रोबेबली ये, राइट। नहीं नीचे भी तो है सर, ये नीचे भी था भाई ये। हाँ। हम्म, तो वी आर हैविंग अवर टारगेट्स सच एज, ये हो गया अपना फर्स्ट टारगेट, ओके। हम्म, ये हो गया अपना सेकंड सेकंड। टारगेट, दिस इज टीपी 2, हम्म, एंड दिस इज टीपी 3, थर्ड टारगेट, हम्म, ओके। ये अभी हमने एनालाइज कर लिए, और हम वेट करेंगे कि प्राइस कैसे मूव करती है, क्या करें। मतलब यहाँ पे तो देख के भाई साफ साफ इतना तो समझ में आ रहा है कि 5 तारीख को तो आपको ट्रेड यहाँ पे मिलने नहीं हो, ठीक है। तो वी विल जस्ट मूव अहेड, नेक्स्ट डे चेक करते हैं। नेक्स्ट कैंडल बनी, ओके, इट हैज केम डाउन, ब्रेक किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लेवल को, वापस अंदर तक चली। तो जैसे हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस वापस एमएसएस की स्ट्रक्चर तक चली गई, ठीक है। हम्म, अभी प्राइस वापस से इसके नीचे आया, नाउ प्राइस हम्म, नीड्स टू कंटिन्यू। आई एम सेइंग प्राइस कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, एंड माइट बी पॉसिबल कि प्राइस कंटिन्यू कर जाए। तो मेरे हम्म, एंट्री थोड़ी सी अभी ये कैंडल के क्लोजर के बाद तुरंत में बना दी, तो आई एम सेलिंग, हम्म, ठीक है। मैंने सेलिंग कर ली है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर रखना है, ओके। हम्म, कितने का स्टॉप लॉस बैठ रहा है आई डोंट नो, बस कर देंगे, ऊपर रखिए, राइट। एंड देन वी आर हम्म, लुकिंग एट द ट्रेड,
ड्रॉडाउन में गया। हम्म, हम्म, द स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर बना हुआ था, तो इसके लिए स्टॉप लॉस नहीं हिट करते हुए वापस अंदर। हम्म। लेट्स सी व्हाट इट डज। स्टॉप लॉस हिट कर गया। प्रॉप लॉस कर। करेक्ट। क्यों कर गया? क्योंकि हम्म, प्राइस यहाँ पे फिर भी कंसोलिडेट कर रही है, बुलिश भी जा सकती है, बेरिश भी जा सकती है। बिकॉज द डेली वॉज बेरिश एंड 4 आवर वॉज बुलिश। प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड के सेटअप बना के, लोगों को एड़ा बना के स्टॉप लॉस हिट कर गया। नो वरी। कौन से दिन कर गया? हम्म, 9 दिसंबर को किया। ओके। अब हम्म, प्राइस क्या करेगी? कैन प्राइस गो फॉर द बुलिश साइड? तो नो। अब जस्ट बिकॉज ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वी विल रिमूव। ओके। यहाँ पे हम क्या हम्म, देख रहे हैं? अभी तक देखो, इसने रेजिस्टेंस जो है ऊपर का, उसको हम्म, अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। करेक्ट। और हम्म, रेजिस्टेंस हम्म, यहाँ पे बना के प्राइस इज नाउ फॉलिंग बैक डाउन। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे मेरा एक नया सिनारियो बनता है दैट इफ प्राइस इज फॉलिंग बैक डाउन, ऐसे ही क्लोज होती है, हम्म, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला। ठीक है। हम्म, तो कोई मतलब नहीं है। नाउ इट इज ट्राइंग टू ब्रेक। अच्छा चलो, ब्रेक भी हो गया है, रीटेस्ट हुआ है, वापस अंदर आ गया है। चलो, अंदर आके वापस से ऊपर चली। ओके। नाउ देयर इज अ बाइंग प्रोबेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ये वापस अंदर आ रहा है, ये लेवल पे भाई अंदर आ रही है। देखो भाई, लेकिन जब वो रिटेस्ट हो रहा था तो वहां से अपन एंट्री भी बना सकते हैं ना उसी टाइम, तो वो भी स्टॉप लॉस तक हिट कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रिटेस्ट कर रहा है तो हमें कैंडल के क्लोज होने तक का वेट तो करना है ना भाई। हम्म, और अगर रिटेस्ट के टाइम पे हमने एंट्री बना भी लिए रहते, अज्यूम करते हैं कि हमने एंट्री बना ली है। ओके। हम्म। सो लेट्स सी। ओके। नहीं, हम रिटेस्ट करने बोलते के बाद हैं ही कि बनाएंगे ना, मतलब जब वो टच करेगा। हाँ, तो अभी नेक्स्ट कैंडल का सिनेरियो चेकआउट करते हैं। इसने रिटेस्ट किया। ओके। हम्म, अभी जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे टच कर रहा है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग 30 मिनट्स पे जाएंगे। करेक्ट है। हम्म, क्योंकि अभी हमें एंट्री बनानी है और ये जोन में टच हम्म। कर रहा है, तो हम 30 मिनट्स पे चले जाएंगे। ये ऊपर का बॉक्स जब में उसके हटा हाई को देता हूँ, तोड़ेगा, जब बेच एंट्री का बनाएंगे करके। ना। करेक्ट। तो अभी 30 मिनट्स में जाएंगे। हमने देखा कि ये ड्रॉप कर रहा है बॉक्स के अंदर। अरे, ड्रॉप कर रहा है, बॉक्स के बाहर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओ, सपोर्ट बनाया हम्म, यहाँ पे इसने बॉक्स के बाहर। अब यहाँ पे हम्म, बॉक्स के बाहर सपोर्ट बना के इसने 30 मिनट के दोनों हाइस को तोड़ दिया। मतलब ये 30 मिनट के हाई को भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा। मेरे जैसा हम्म, आदमी, मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँ। क्यों? क्योंकि इसने बॉक्स का नीचे साइड तोड़ा नहीं है। आई विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मैं यहाँ पे एंट्री बना। और जस्ट बिकॉज मैंने इसके पहले एक ट्रेड में लॉस किया हुआ है, मैं डबल एंट्री बना। ओके। मुझे पता है कि पोटेंशियल ऊपर जाने का टारगेट बहुत बड़ा है। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल के नीचे, या 4 आवर के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊंगा, तो ये जो जोन है मेरी, ये लाइन, इसके हम्म, नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। करेक्ट। मैं थर्टी हम्म, मिनट्स में जाके देखूंगा। मैंने ट्रेड बना दिया हुआ है। नेक्स्ट कैंडल नीचे गई, थोड़ा प्रॉफिट दे रही है, तो सडनली एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई है। ओहो हो। ओके, मेरा स्टॉप लॉस बच गया। कोई न्यूज हम्म, इवेंट रहेगा जो प्राइस एकदम ड्रॉप कर गया सडनली, बट इट वेंट हम्म, इट वेंट बैक विद इन 30 मिनट। हम्म, ओके। नीचे आया, स्टॉप लॉस नहीं लिया। हम्म, मेरा स्टॉप लॉस हम्म, जस्ट बिकॉज 4 आवर्स के बेसिस पे रखा हुआ था। एंट्री 30 मिनट्स हम्म, पे बनी थी, स्टॉप लॉस 4 आवर्स पे रखा हुआ था। तो मेरा ट्रेड जो है प्ले हो रहा है एक्यूरेटली। अब ट्रेड प्ले हो रहा है, व्हाट आई विल डू इज, मैं हम्म, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मैंने यहाँ से बनाई हुई है, आई विल कीप इट। हम्म, मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है? 674 पॉइंट्स का। मुझे पता है, मैंने पहले ड्रॉ करके रखा हुआ था। मेरा फर्स्ट टारगेट का है, यहाँ है, फिर सेकंड टारगेट, फिर हम्म, थर्ड टारगेट। तो मैं हम्म, फिलहाल फर्स्ट टारगेट के लिए ही रखता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है। एंट्री में है, अभी तक है। ओके। हम्म, देखो यहाँ से देखेंगे तो 1362 येन का रिस्क है, हम्म, और 2212 येन चल रहा है करंटली प्रॉफिट, हम्म, विच हम्म, इंडिकेट कि बॉस 1:1 के ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। हम्म, नाउ वी आर ऑब्जर्विंग कि बॉस प्राइस करती है, बिकॉज प्राइस इज गोइंग स्टेडी।
ओके, तो इवन इफ ऑन टुडेज डे आई से आई एम स्टिल इन द ट्रेड, आई एम होल्डिंग टू ट्रेड, आई एम स्टिल इन द, हाँ अगर मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे 1:1 देखना है, 1:2 देखना है, तो मैं अब तक निकल गया। ओके, बट इफ आई एम लुकिंग एट इट, आई एम स्टिल इन द ट्रेड, मोस्ट प्रोबेबली बाय फ्राइडे, लाइक दिन एंड करते टाइम पे 13 तारीख को, जो भी मेरा फाइनल प्रॉफिट चल रहा रहेगा, आई कैन टेक दैट। मतलब मुझे हफ्ता अगर रुकना नहीं है, क्योंकि मंडे को क्या होगा पता नहीं, करेक्ट, तो मैं बोल नहीं सकता, बट मेरा ये ट्रेड काफी अच्छा खासा चल रहा है। और ना बोलते बोलते फ्राइडे के दिन अगर मेरा एग्जिट भी हो जाता है ट्रेड, तो 1:3 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसने मुझे दे दी, ऑलरेडी दी। हालांकि मेरा फर्स्ट टारगेट भी मीट नहीं हुआ है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वेडनेसडे को ट्रेड लिया हुआ है, और कहाँ तक चल रहा है, फ्राइडे तक, फ्राइडे नाइट तक चल रहा है। आई कैन होल्ड दिस ट्रेड, और इस ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट दिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। एनालिसिस कब से किया है, 5 तारीख से एनालिसिस किया है। एक ट्रेड लिया भी हमने, उस ट्रेड में लॉस भी कर गए, लॉस करने के बाद हम प्रॉफिट में भी आए। करेक्ट, क्लियर है ये चीज। हाँ क्लियर। अभी पूरा का पूरा 700-800 का लॉस भी रिकवर हो गया, 4,000 का प्रॉफिट भी हो गया। तो ट्रेडिंग में आपको सब्र भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और ये पूरे दौरान, लाइक 30 मिनट्स में अगर आप देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिख जाएगा, कहीं ना कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा फील भी होगा दैट यू शुड गेट आउट ऑफ द मार्केट। बट सी, देयर इज वन थिंग इन द मार्केट, इफ यू आर एनालाइजिंग ऑन अ 4 आवर, ओके, try to trade it on a 4 hour, try to keep your stop losses on a 4 hour। भले ही आप एंट्री के लिए 30 मिनट्स या 5 मिनट्स का इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है, वो आपका 4 आवर के बेसिस पे ही होना चाहिए। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि आपने ट्रेड का एनालिसिस किसके बेसिस पे किया हो, 4 आवर के बेसिस। अगर आप ट्रेड को एनालाइज 30 मिनट के हिसाब से करते हो, और एंट्री अगर आप 5 मिनट के हिसाब से लेने जाते हो, तो आपको आपका स्टॉप लॉस 30 मिनट के कैंडल के हिसाब से रखना पड़ेगा, ना कि 5 मिनट के कैंडल के हिसाब लेकिन अपन ने डेली बेसिस के हिसाब से भी तो करा है एनालाइज। से। हाँ, लेकिन ट्रेड प्लान कब किया, एंट्री कहाँ से प्लान किया, एंट्री हमने प्लान किया था 4 आवर के बेसिस पे, करेक्ट है। तो स्टॉप लॉस किसके बेसिस पे रखना पड़ेगा, 4 आवर के कैंडल के बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना। मतलब जो आपको स्विंग हाई स्विंग लो देखना है ना, वो स्विंग के बेसिस पे जो आपको स्टॉप लॉसेस रखने हैं, यू हैव टू कीप दैट स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ 4 आवर। ठीक है, आप 30 मिनट के समझ। हिसाब से अगर स्टॉप लॉस रखोगे, ब- तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे बिफोर द मूव का। अभी यही हाँ ट्रेड को मैं अगर यहाँ से ऑब्जर्व ठीक। करिए, देखो एंट्री बनाने के लिए हमने 30 मिनट का इस्तेमाल, तो अक्सर क्या करती है पब्लिक, क्या करती है, 30 मिनट के हिसाब से एंट्री यहाँ पे अगर बना रही है, तो स्टॉप लॉस भी 30 मिनट के हिसाब से रखती है। कहाँ पे रखेगी, ये वाले स्विंग के नीचे रखेगी स्टॉप लॉस। एनालिसिस करके कहाँ से बैठा है भाई, 4 आवर के बेसिस पे एनालिसिस किया हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ पे 30 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अगर 30 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस रख देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर जाना है, और बाद में मूव देनी है, और आपको क्या करना है, आपको रोते बैठना है। आप तो इंसान तो रोएगा ना, पछताएगा, रोएगा, बोलेगा कि यार मार्केट मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरे को बाहर करके मार्केट डायरेक्शन में चले गया है। जो ऐसे सारी चीजें बोली जाती, समझ रहे हो। जो समझे मार्केट भाई आप स्ट्रक्चर ये बात, शिफ्ट हुआ है 4 आवर बेसिस पे। हेलो। क्या, हाँ 4 आवर के बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, तो बस मुझे ये बता दो कौन सा कैंडल ने किया, क्योंकि जो कैंडल ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना, वो किए जाने के हाँ बाद नीचे आई है। तो किस कौन से कैंडल ने किया, बस मुझे ये इस पे कंफ्यूज हूँ। भाई देखो, ये 4 आवर का चार्ट रहा, हाँ। करेक्ट। ये 4 आवर जहाँ में देखो यहाँ एमएसएस पे हुआ है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। हाँ। उसके देख लो बाद ना कहाँ प्राइस पर किया नीचे आ ये। गई, नीचे भाई आ मेरी गई बात तो प्राइस। सुनिए, कहाँ पर एमएसएस हुआ है, वो वाला कैंडल पे देखो हुआ है, तो वो वेग बना के नीचे आई है, फिर नेक्स्ट वाले कैंडल ने मारा,
तो कौन से कैंडल ने करा वो पूछ रहा हूँ, आपके मतलब ऐसी मुझे नॉलेज के लिए। देखो, जब हमने 5 तारीख का एनालिसिस किए तो हमें ये समझना हम्म, है 4 आर ने यहाँ पे एनालिसिस किया। करेक्ट हाँ है। पता है। प्राइस नीचे आ गई, नीचे आ गई तो कौन ये से कैंडल एनालिसिस ने किया वाले ये का। पूछ रहा हूँ। अरे भाई, ये तो ये वेग वाली बना के कैंडल नीचे ने आ गई किया ना। ना। हाँ। हाँ यही वाले केस इसने किया, ठीक है, समझ गया। ये वाले कैंडल ने किया ना। हाँ। ठीक है। तो ये कैंडल ने हाँ एमएसएस कर लेकिन भाई दिया। अपन ने मतलब अभी तक ये भी सीखा है कि एमएसएस करने के बाद जब वो नीचे आएगी फिर बुलिश बनाएगी ना, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, और बेरिश बनाएगी तो। तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम्म, हुआ है ना, ये नीचे का लेवल टूटा है। आप रिकॉर्डिंग हम्म, को वापस से देखिए, आपको क्या समझेगा आप उसमें, वो मुझे बताना बात। ठीक है, सी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए, देखो मार्केट स्ट्रक्चर चूज भी कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर दिया, प्राइस हम्म, को कहीं ना कहीं तो रिटेस्ट करना आना चाहिए। तो प्राइस ने क्या हम्म, कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहां से किया था उधर तक रिटेस्ट किया। बाजू हम्म, वाली कैंडल बुलिश बनी थी, जब हमने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, तो बाजू वाले ये हम्म, वाले कैंडल के बेसिस पे एनालिसिस। राइट है। सी देयर वर टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हम्म, वन, प्राइस यहाँ से और ऊपर कंटिन्यू कर जाए, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और एमएसएस दिख रहा है। प्राइस शुड हम्म, कंटिन्यू अप, पर कंटिन्यूएशन में ऊपर अपने पास ये रेड कलर का जोन है, विच इज अ हम्म, रेजिस्टेंस जोन। तो रेजिस्टेंस के हम्म, ऊपर जाना चाहिए, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट, हम्म, ये अपना हम्म, प्लान था। या हम्म, नीचे उतर के प्राइस को वापस से इसमें रिटेस्ट करके फिर नीचे उतरते रहना हम्म, चाहिए, दिस वाज अनदर। हमने हम्म, फर्स्ट प्लान के बेसिस पे प्राइस को देखा, तो प्राइस ने नीचे भी उतरी। तो नीचे उतरी तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एनालिसिस किया था उसको हम लोग ने रिकंसिडर कर हम्म, लिया। राइट, प्राइस हम्म, केम डाउन एज पर अवर प्लान, प्राइस वेंट बैक हम्म, टू रीटेस्ट एज पर अवर प्लान, पर हम्म, प्राइस और कंटिन्यू नहीं कर, हम्म, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी मेड अ लॉस ट्रेड, लूजिंग ट्रेड। समझ गया। पर प्राइस में ये जब नहीं हुआ तो अपना ये वाला चीज यहाँ पे रहने का मतलब नहीं, तो इसको हम डिलीट करें। राइट, जब ये चीज हम्म, नहीं हुआ तो ये जो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है इसको अभी हम मानेंगे क्या, तो नहीं मानेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसको मानेंगे क्या, तो नहीं मानेंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमें नया कहाँ से दिख के आता है। तो नया दिख के आने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रीवियसली कहाँ पर स्विंग बनाया था, ये स्विंग बनाया था। करेक्ट। हम्म, तो हम्म, अगर ये जो स्विंग है इस स्विंग को तोड़ता है, हम्म, तो हम क्या बोलेंगे, जो यूएस। इधर जो कंसिक्यूटिव स्विंग्स बने इनको जब तोड़ेगा तब क्या बोलेंगे, हम्म, ये। और जब ये ऊपर हम्म, वाले को तोड़ेगा तब हम क्या बोल सकते हैं, एमएसएस। हम्म, करेक्ट। पर इसके हम्म, लिए वेट करना जरूरी है कि वो तोड़े, तो हमने तोड़ने हम्म, का वेट करे। लेकिन इनको बोलने के बाद भी हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास ऊपर ये जोन है। करेक्ट है। तो जोन हम्म, होने की वजह से हमें फिर से वेट करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस टूटेगा तभी एंट्री बनेगी, जो कि पहले से प्लान किया हुआ था कि ऊपर का हम्म, टूटेगा तब एंट्री बनेगी। एंड हम्म, फॉर्चुनेटली ऊपर का टूटा, टूटने के बाद रिटेस्ट किया। जब वो रिटेस्ट करने के लिए अंदर आया था, वी वेंट टू 30 मिनट। समझे, जब तो मेन सर अपन रेजिस्टेंस ये को तो फोर तोड़ आवर दिया। पे भी अपन बना सकते थे ना एंट्री। हाँ, तो 4 आर पे भी बना सकते थे ना। अभी देखो, जैसे ही ये प्राइस नीचे आए, बॉक्स में आए, हम्म, ठीक है, हम्म, अब आपको एंट्री बनानी है। अभी आपने इधर नीचे एंट्री बनाई, अगर आप 4 आर हम्म, के हिसाब से करते हो तो आप एंट्री कहाँ तो बनाते ऊपर हैं, बना फोर दो आर की क्लोजिंग जब इसके होती है हाइट। तब बनाते हैं, बराबर ना। हम्म, 4 आर के इसकी क्लोजिंग के बाद क्लोजिंग। एंट्री बनाते हैं, 4 आर कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, हम्म, बुलिश में। उसके बाद आप एंट्री हम्म, बनाते हैं हाई टूटने के बाद, या हाँ फिर हाँ हाँ। तुरंत एंट्री बनाते हैं। दो नहीं नहीं, ऑप्शंस हाइट रहते शूट हैं, नहीं इधर करो। तुरंत एंट्री बनाओगे या फिर हम्म, हाई टूटने के बाद एंट्री। ठीक है। हम्म, पर कैसी एंट्री बनाते, तो आपको यहाँ से जो एंट्री बना के मिली, इतनी बेहतरीन एंट्री हम्म, मिली नीचे की तरफ, हम्म, ये एंट्री मिल पाती क्या, नहीं। मिल। तो इसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम लोग 30 मिनट्स में चलेंगे। और 30 मिनट्स में जब अपना सिनारियो बना तब हमने एंट्री बना दी है। और एंट्री बना के हम लोग ने हाँ लेकिन स्टॉप लॉस अब 4 आर के इसमें एक हिसाब चीज से और कंफ्यूज हो गया, जहाँ एमएसएस और वो बीओएस हुआ था ना, आपने हटा क्यों दिया वो बस रीजन बता दो। भाई, जब वहां से अभी अपना हटा। ट्रेड फेल हो, हाँ।
जब अपना ट्रेड यहाँ का फेल हो गया और प्राइस नीचे आ गई है, तो क्या आप हम्म, इसको बिहेवियर अभी मान के क्या करेंगे? हाँ कुछ नहीं। आप इसको बिहेवियर मान के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो उसको हटा देना ही चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक। और समझ रहे हो? और ठीक है। भाई ये एनालिसिस एक और समझ एनालिसिस लो। करना ला। हम्म, नहीं भाई, इसको अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे क्योंकि अभी टाइम भी खत्म हो रहा है। आज के दिन के लिए हम्म, यही करते हैं। ठीक है, हम्म। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड।